salutations, my dear students. My name is Rohit Sharma and you are watching BVN School of Education. As all you know, due to coronavirus, lockdown is going on and more than 20,000 people have been affected by this disease. So I request you, please stay at your home and follow the guidelines of the government. But remember one thing, never stop learning because learning never stops. So इन लॉकडाउन के दिनों में भी डेली कुछ ना कुछ अपने घर पर रहकर सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए। इसी की शुरुआत को करते हुए आज हम करते हैं कैलकुलेशंस की कुछ ट्रिक्स। इन ट्रिक्स के द्वारा आप किसी भी कैलकुलेशंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इन ट्रिक्स से ये ट्रिक्स ना केवल उन स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल हैं जो एकेडमिक्स या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल है जो अपने डेली यूज में कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन का सबसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि विदाउट बेसिक मेथड को यूज किए हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आप सभी जानते हैं कि इंडिया एक वैदिक कल्चर वाला देश है और इसमें वैदिक मैथ्स काफी फेमस है, काफी यूज होता है मैथ्स में भी। तो उनकी ट्रिक्स के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे बिना मल्टीप्लाई किए भी हम किसी भी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की क्लास सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल जो विदाउट ट्रिक्स क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं अपनी बेसिक सेंस डेवलप करके। अगर हम देखें कि 42 को हम लिखते हैं 42, इट मींस इसको लिख सकते हैं हम 40 प्लस 2। तो अगर हम किसी भी नंबर को 42 को 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना चाहें तो हम अगर 7 को 4 से करें या यहाँ पे 7 लिख के 7 को 4 से करेंगे, इसका मतलब ये 7 4 से मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही इसकी हो रही है 40 से मल्टीप्लीकेशन। तो जब 7 की 40 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 280 प्लस, और ये यूनिट डिजिट पे है, वंस प्लेस पे है, तो 7 2 जा 14, ये हो गया 14। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो इजीली 294। तो अगर ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, अगर हम और थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन ले लेते हैं, जैसे 87 इंटू 7 करना है विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन और पेपर यूज किए, तो हम क्या करेंगे 7 को 80 से, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो 80 ये होगा 80 प्लस 7। तो अगर 80 की मल्टीप्लाई हम 7 से करते हैं तो ये दिमाग में ही हो जानी चाहिए कि ये 560 होगी, और 560 प्लस 7 7 जा 49। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दो तो हो जाएंगे 609, या फिर क्या करेंगे 560 यहां पर है और 49 यहां पे है, अगर हम यहां से 40 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। अगर हम 40 यहां से यहां पे माइनस कर देते हैं इसमें से और इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, यानी कि यहां तक हो जाएगा 600 और यहां पे बच जाएंगे 09, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 609। तो इस तरीके से आप अपनी बेसिक सेंस डेवलप करके भी 100 तक तो कम से कम टेबल्स याद कर सकते हो, और विदाउट पेन और पेपर आप उनको याद कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं बड़ी मल्टीप्लिकेशंस पे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो 100 के आसपास के नंबर्स हैं उनके लिए वो ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 97 की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 98 से, या 98 से लगा लो, 97 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 98 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जाम में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ कि जब भी कोई 100 के आसपास का कोई भी नंबर हो, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हम 100 को बेस मान लेते हैं। 100 एज ए बेस मान के हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को देखते हैं कि ये नंबर इससे कितने लेस हैं तो या कितने अधिक हैं। तो 100 से अगर 97 को देखें तो ये -3 लेस है, और 100 से 98 -2 लेस है। तो अगर हम यहां से देखें तो 3 की यहां से मल्टीप्लाई कर देनी है हमने 2 से,
तो 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 06। 06 आने के बाद ये जो लेस वाले जो नंबरों की मल्टीप्लीकेशन होगी ये हमारी 2 डिजिट्स होंगी, और इनसे जो नंबर आएंगे वो हमारी 2 डिजिट्स या आगे 3 डिजिट्स होंगी। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 सा 6 आ गया, लेकिन 2 डिजिट्स होती हैं इनके लिए, तो ये 0 हो जाएगा और 6 लगा देंगे, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके बाद आते हैं इस पे 2 डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो जब यहां देखेंगे 98 में से या तो 3 लेस कर दो या 97 में से -2 लेस कर दो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो 97 में से 2 लेस करेंगे तो क्या आएगा 95, या 98 में से 3 लेस करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 95। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर, जैसे नंबर ले लिया 92 और 87, थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 92 और 87 का करते हैं तो जल्दी से करेंगे। 100 को बेस मान के इनको देखेंगे कितने कम है, ये 92 -8 कम है और ये -13 कम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 104। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 2 डिजिट्स, तो एक को कैरी ले लेते हैं और अगले टर्म में जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 04। 1 को कैरी ले लेंगे और या तो 92 में से 13 लेस कर दो या 87 में से 8 लेस कर दो। हमें ये आसान लगता है तो हम यहाँ से 87 में से जब 8 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 79 और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 80। यहाँ से ये आंसर आपका आ जाता है। और इस कैलकुलेशन को भी आपको मैं सिखा रहा हूं, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको करनी है दिमाग में। अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है। ऐसे ही अगर 100 से कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो जैसे 104 की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें 105 के साथ, तो इसमें भी हम 100 को ही बेस मान के इनको देखते हैं ये कितने ज्यादा हैं, तो ये 4 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। इसमें भी सेम मेथड चलेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो ये तो ये आगे 20 और क्रॉस एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो। 105 में जब 4 को ऐड करेंगे तो भी 109 आएगा और 104 में 5 को ऐड करेंगे तो भी 109 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। 1 सेकंड में आपने बता दिया, बिना पेन कॉपी भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि इसका आंसर 10920 होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 102 × 101, तो इसको यहीं से कर दो 2 और 1 क्या आ जाएगा 02 और यहां से 2 में 1 जोड़ दो तो यह आ जाएगा 103। तो यहां से आप जल्दी से जल्दी भी इसको कर सकते हैं। और अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है कि एक नंबर उसमें 100 से ज्यादा हो और एक नंबर 100 से कम हो, तो उसको कैसे करना है, जैसे 96 मल्टीप्लाइड बाई 107, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो हमें वही काम करना है, हमें 100 को बेस मान के इसको देखना है ये इससे कितना ज्यादा है, तो ये +7 ज्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइंस का यूज किया था इस सिचुएशंस के लिए ही। तो 107 में 107 ज्यादा है और 96 100 से 4 लेस है। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 28 है, लेकिन वहां पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था या प्लस प्लस के दोनों नंबर होते थे तो प्लस रहता था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस होने से ये 28 माइनस का आ गया। और अगर इसको देखें तो 107 में से अगर 4 लेस करें तो ये हो जाएगा 103। लेकिन हमें पता है इसके बाद 2 डिजिट्स आते थे, लेकिन ये है माइनस के, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स 00 ऐड करके हम यहाँ पे 103 2 डिजिट्स इसके ऐड करके, और इसमें से 28 जब माइनस के हैं तो उनको माइनस कर देंगे, प्लस के थे तो इसलिए हमने 00 में डायरेक्ट ऐड कर देते थे उनको। तो अगर 103 में से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ से ये 102 रह जाएगा और यहाँ पे कैरी आके ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। जैसे कोई और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं थोड़ा टफ टाइप का। तो जैसे 88 को मल्टीप्लाई करना है 111 से करना है, 111 से 88 को मल्टीप्लाई करना है। तो 111 से 88 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले देखेंगे कि ये 11 ज्यादा है, अगर 100 बेस मान के चलें तो ये 11 ज्यादा है
और ये 12 माइनस है। तो जब 12 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम किसी भी नंबर को 11 से या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 1 1 आते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, जैसे ये 12 से 11 को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट को सेम रखते हैं, जैसे 2 है तो 2 रहेगा, उसके बाद इन दोनों का एडिशन यानी कि 2 + 1 3, और उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज रखते हैं। तो आप देख लीजिए इसका आंसर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ये तो चलो छोटा टर्म है, अगर हम बड़ा टर्म ले जैसे 1 2 1 3 2 4, इसको मल्टीप्लाई करनी है हमें 11 से, तो ये काफी बड़ा टर्म है, इतना बड़ा टर्म को हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट सेम रहेगा 4, उसके बाद ऐड करते जाएंगे 2 टर्म्स को और लिखते जाएंगे, जैसे 4 + 2 6 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, और 1 + 2 3 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया, और लास्ट डिजिट को फिर एज इट इज लिख देंगे, और ये ही हमारा आंसर होगा 1 3 3 4 5 6 4। तो इस तरीके से आपने विद इन 1 सेकेंड में ही आंसर डायरेक्ट ला दिया, नहीं तो आपको बेसिक मेथड से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगर इसका सीधा मेथड है, अगर 1 वाली डिजिट का कोई भी नंबर है, जैसे 11 हो, 1 1 1 हो, 4 10 1 हो, 5 10 1 हो, तो उसमें लास्ट डिजिट सेम रहेगी और फर्स्ट डिजिट सेम रहेगी, बाकी उसके सम को 2 डिजिट्स के सम को एज इट इज लिखते जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर 11 और 12 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा 132 आता है। 132 ये है माइनस का, तो इसको माइनस का ऐसे लिखे रहने देते हैं, और 88 में 11 को ऐड कर दो या 111 में से -12 लेस कर दो, तो 88 में 111 करेंगे तो ये आ जाएगा 99, और जब ये 99 आ जाएगा उसके बाद 2 डिजिट्स इनकी कंपलसरी रहती ही हैं, और उसमें से 132 को हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 6, और यहाँ से 8 होके ये 7 हो जाएगा, और ये 9, तो ये आ जाएगा 9768। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हैं। लेकिन जैसे अब एक एग्जांपल और देख लो, 102 × 105, तो इसको डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है। 5 और 2 ज्यादा है तो 10 हो जाएगा, और 2 में 5 जुड़ेगा तो ये 107 हो जाएगा। इस तरीके से 1 सेकंड में आपने इसकी आंसर ला दिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, और इन ट्रिक्स का यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हुआ 100 के आसपास का। आप बोलोगे कि अगर 100 के आसपास का कोई नंबर नहीं हो तो हम कैसे करेंगे, 2 3 और 4 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से करेंगे, वहां तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 100 के आसपास की ही मल्टीप्लिकेशन आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर कोई 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन आती है, 2 डिजिट्स की, तो उसका एक फॉर्मूला बनाया है 1 2 1। अब इसका मीनिंग आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है, 21 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आसान एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए। तो 21 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप है हमारा 1 का मतलब होता है आमने सामने की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। हर स्टेप्स के लिए एक एक डिजिट है, लास्ट वाली जितने डिजिट की होगी उतना लिख देते हैं। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 2। लेकिन सेकंड स्टेप है क्रॉस। सेकंड का मतलब 2 स्टेप्स क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब 2 की 2 से करेंगे और 1 की 1 से करेंगे, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 4 और 1 ये हो जाएगा 5। एक डिजिट ही इस स्टेप को अलॉट थी। उसके बाद आ जाता है 1 का मतलब आपको पता है आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 1 ये आ जाएगा 2। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन ये मेथड कुछ नहीं है दोस्तों, ये अपने आप
स्टेप्स को काट के शॉर्ट करके बनाए गए मेथड्स हैं। जैसे अगर हम 21 इंटू 12 ही करते तो हम क्या करते, पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इंटू 1 1 जा 1, 1 1 2 जा 2। तो हम क्या करते, पहले 2 आता, यानी कि यूनिट डिजिट 2 से 1 होता है, यहाँ पे 2 से 1 मल्टीप्लाई होती तो 2 आती, और नीचे क्रॉस होता है तो 2 ही आता। इसी हिसाब से हमने यहाँ से 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन सेकंड स्टेप में जब हम 4 को 1 से जोड़ते हैं, यानी कि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं, तो वो स्टेप्स हमने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं रही। तो हमने क्या करा, 4 और 1 का एडिशन कर दिया 2 स्टेप्स का, और यहाँ से ये स्टेप्स काट दिए। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में इसकी आमने सामने की 1 2 जा 2 होता है, इसी तरीके से 1 2 जा 2 हो जाता है। और ये बेसिकली एक मेथड और एक ट्रिक बन जाती है जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है। तो इसी तरीके से अब कोई बड़ा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 89 मल्टीप्लाई करना है 7 से, सॉरी 2 डिजिट्स लेंगे तो 37 से। तो 37 से जब 89 मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट स्टेप होता है आमने सामने की, यानी कि 9 7 जा 63, 3 लेंगे 6 कैरी हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, और 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। और 56 और 27 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इसको भी हम बेसिक सेंस से करेंगे तो पहले लास्ट की डिजिट को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 2 हो जाता है 7, इट मींस 70। तो ये हो गया, और 70 में 6 और 7 क्या 13 और ऐड कर देते हैं, तो 70 प्लस 13 कितना हो गया 83। तो इस तरीके से भी इनको ऐड कर सकते हैं हम आसानी से। तो ये हो गया 83 में 6 कैरी था, तो ये हो जाएगा 89, 8 कैरी हो जाएगा, 8 इंटू 8 3 जा 24 में 8 ऐड करते हैं तो हम क्या हो जाता है 32। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 32। इसी तरीके से हम 2 डिजिट्स की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 3 डिजिट्स पे। 3 डिजिट्स में भी यही फॉर्मूला चलेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 1 डिजिट इंक्रीज होने से। जब ये 2 डिजिट्स का था तो 1 2 1 यानी कि 2 तक इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। 3 डिजिट्स में 3 तक इंक्रीज होगा 1 2 3 और फिर डिक्रीज हो जाएगा 2 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। 1 और 2 स्टेप्स आपको पता ही है, 3 स्टेप्स इसमें एग्जांपल के उससे देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है 1 2 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 2 2 से, या 2 2 1 लिख लो, 2 2 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 2 1। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 1 आमने सामने का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आना है। सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 यानी कि 4 आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप्स तो हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, थर्ड में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा सामने वाला, यानी कि ये तो हमारे आमने सामने के मल्टीप्लाई होते थे, ये इससे, इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाएगा ये, यानी कि इससे प्लस आमने सामने के जो बीच वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करके और आपस में ऐड कर देना, यही हमारा थर्ड स्टेप बन जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 और 2 2 4 4 और 3 क्या हो गया 7। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे 7। इसके बाद अगर सेकंड स्टेप पे हम जाएं तो ये होगा फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस डिजिट का काम हो लिया तो इसको छुपा लेते हैं, तो 1 2 2 और 2 2 4 यानी कि 6 आ गया यहाँ से, और उसके बाद 1 यानी कि आमने सामने का यानी कि 2 अंदर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से एक टफ टाइप का और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए और आप कभी भी नहीं भूलो। फिर भी इनकी प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 2 इंटू 9 3 5। अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 4 5 20 और 6 26 प्लस 1 27 2 कैरी हो जाएगा। थर्ड स्टेप फिर दोबारा से इससे यानी कि 5 3 15 और 18 यानी कि हो गया 33 और 12 यानी कि 45 और 2 कैरी यानी कि 47।
4 कैरी आ गया, 4 कैरी आने के बाद यहाँ से 3 3 6 हो गया, 9 4 36 और 6 42, 42 और 4 46 हो गया। तो 46 होने के बाद 3 3 9 और 9 46 सॉरी 3 3 9 और 9 40 9 4 जा 36 36 और 9 45 और 4 49, 4 कैरी फिर दोबारा से आ गया, 9 3 जा 27 और 4 31। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने 1 सेकंड में आप एग्जाम में देखते ही देखते कर दोगे। इन स्टेप्स की लिखने की और उसकी भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ये करो, ये यहाँ से डायरेक्ट दिमाग में इनको मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड करना है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। अगर आप कहो कि अब ये 3 स्टेप्स का है, ये 2 स्टेप्स का है, एग्जाम में तो हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो 3 स्टेप्स का एक टर्म हो और 2 स्टेप्स का एक टर्म हो, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे हमको एग्जांपल ले लेते हैं 212 को मल्टीप्लाई करना है हमें 21 से, या 31 लिख लो, 2 2 ज्यादा हो गया, 31 से मैं इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको इसको उसी स्टेप्स से करना है जैसे 3 स्टेप्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से 3 स्टेप्स का ही है। अगर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और हमारे 3 स्टेप्स बन जाते हैं यहाँ पे। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 और 6 7 हो जाएगा, और जब इसको यहाँ से 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इस स्टेप्स को हम छोड़ देंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5। फिर इसको छुपा के इन स्टेप्स पे आ जाते हैं, फिर 2 सेकंड स्टेप करना है तो 3 2 6 और ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में 0 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सबसे पहले ये स्टेप्स करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन इसमें ये वाला स्टेप रिड्यूस हो जाता है, एक बार बस हमें यहाँ जाना होता है और एक बार हमें यहाँ जाना होता है। उसके अलावा लास्ट स्टेप में हमें खाली ये देना होता है और 1 वाला स्टेप इधर रिड्यूस ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी 2 और 3 डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 4 डिजिट पे। वैसे आपके एग्जाम में 4 डिजिट्स के क्वेश्चन की कैलकुलेशन आनी बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन मेथड आपको सिखा देते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहना है, 1 2 3 4 तक जाएगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा 3 4 2 1। तो इस तरीके से आप करोगे। अब इसमें 4th स्टेप ऐड हो जाएगा, जिसको हम देख सकते हैं जैसे हमारी कैलकुलेशन है 1 2 2 1 1 3 3 2। तो हमें ये 4 डिजिट्स के नंबर हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स तक तो ये सेम ही रहेगा, 1 2 3 तक तो उसको करते हैं। तो 2 × 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 × 2 4 और 3 × 1 3 4 और 3 7 प्लस 6 13 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी होने के बाद यहाँ तक 3rd स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है 4th स्टेप। 4th स्टेप में कुछ नहीं करना, हमें बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 की 2 से और 1 की 1 से, और अंदर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 3 से और 3 की 2 से। तो बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन और अंदर वालों की मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 2 2 हो गया और 1 × 1 1 हो गया, और यहाँ से 2 × 3 6 और ये हो गया 6 6 6 12 हो गया, ये 2 14 हो गया और 1 15 हो गया। 15 1 कैरी फिर सॉरी 15 और 1 कैरी था, तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ से 1 आ गया कैलकुलेशन में हमारी में। तो 1 आने के बाद फिर दोबारा से 4 के बाद फिर 3, यहाँ पे 3 और फिर 2 और फिर 1 आ जाएगा। तो 3 स्टेप्स में क्या करेंगे, इस स्टेप्स का काम हो गया तो इसको छुपा लेते हैं, और अब करते हैं 3 स्टेप्स को। तो 3 × 3 3 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया, 5 और 6 11 हो गया, और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 12, फिर 1 कैरी आ जाएगा, और फिर सेकंड स्टेप करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको भी छुपा लेते हैं यहाँ पे। तो 1 की 3 से होगी तो ये 3 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 3 और 2 5, और 1 कैरी 6 हो गया, और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 स्टेप्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 3 स्टेप्स की ही कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आएंगी। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस
कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको मल्टीप्लिकेशन में या कैलकुलेशन में अपनी में जो ज़रूरत होती है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर्स करना और कैसे आप 2 डिजिट्स का 3 डिजिट्स का स्क्वायर आसानी से कर सकते हो, और उसके बाद चलेंगे हम आपको स्क्वायर रूट्स निकालना, उससे नेक्स्ट वीडियो में।